विश्व पर्यावरण दिवस पर शुक्रवार को जनपद मुख्यालय से लेकर गांव-गांव तक हरियाली का महाअभियान दिखाई दिया। कहीं जनप्रतिनिधियों ने फावड़ा उठाकर पौधे रोपे, तो कहीं स्कूली बच्चों ने प्रकृति को बचाने का संकल्प लिया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पूरा सीतापुर मानो धरती को नया जीवन देने के लिए एकजुट नजर आया। इस दौरान 10 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। बढ़ते प्रदूषण और घटते हरित क्षेत्र की चिंता के बीच लाखों पौधे रोपकर लोगों ने यह संदेश दिया कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की जिम्मेदारी है। इसी क्रम में जनपद मुख्यालय के नेपालापुर स्थित सैन्य भूमि पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, सामाजिक संगठनों और विद्यार्थियों ने मिलकर हरियाली की नई इबारत लिखी। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सीतापुर एवं जिला गंगा समिति द्वारा भव्य पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सुरेश राही और नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की, जबकि एमएलसी पवन सिंह चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला और भाजपा महामंत्री विपुल सिंह परमार ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स और विद्यालय के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए आम, आंवला, बहेड़ा और कनक चंपा जैसे पौधों का रोपण किया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण हरशंकरी वृक्षरोपण रहा, जिसके तहत मुख्य अतिथियों और विशिष्ट अतिथियों ने पीपल, पाकड़ और बरगद के पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ करते हुए आई इंडिया को क्या कुछ बताया, उसे सुनिए। क्योंकि जिस तरीके से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, इससे निश्चित रूप से पता लग रहा है कि पेड़ों का कटान लगातार जारी है और आने वाले समय के लिए हम अपनी आने वाली पीढ़ी हमारी है उसको कुछ देना चाहते हैं। वो सिलेंडर लेके ना घूमे, गैस सिलेंडर लेके ना घूमे, ऑक्सीजन मास्क लेके ना घूमे, उससे बचने के लिए वृक्षारोपण ही एकमात्र साधन है। और हमारी सरकार, जब से हमारी सरकार आई है, लगातार हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं और प्रतिवर्ष लगातार हम लोगों ने करोड़ों पेड़ लगाए हैं। इसमें आज आप देखिए, अगर नेट पर देखते हैं, ऊपर से देखते हैं सैटेलाइट से, तो हरे भरे वृक्षों का जो है तो उसका बढ़ा हुआ है। तो इससे लगता है कि हम लोग अपने कार्य में सफल हो रहे हैं। और इस तरीके से आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस तरीके से इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, उससे लग रहा है कि इनको जो है अपनी पृथ्वी की चिंता है, धरती की चिंता है और आने वाली पीढ़ियों की चिंता है। हम लोग लगातार उस पर कार्य कर रहे हैं। कितने पेड़ लगाए हैं? आज सांकेतिक रूप से 140 पेड़ लगाए गए हैं, जबकि यहाँ पे लगभग 71 एकड़ है ना, 38 हेक्टेयर है, उसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम होना है और वो इसी महीने में होगा। अतिथियों ने पौधरोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर आई इंडिया से क्या कुछ बोले, उसे भी सुनिए। ये आज माननीय मोदी जी की जो सोच है, 12 साल के जो अभियान आज 5 तारीख से 21 तारीख तक जो चलेगा, आज पूरे प्रदेश में माननीय योगी महाराज की सहयोग से, हमारे अधिकारी और विधायक और मंत्री की सबके सहयोग से आज पूरे प्रदेश में 5 करोड़ की आज लक्ष्य है और लगभग 37 करोड़ का पूरा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में। ये 5 तारीख से और 21 तारीख तक ये लक्ष्य पूरा होगा। जब से सरकार आई माननीय योगी महाराज की नेतृत्व में, और जो भी 9 साल हमारे महाराज की सरकार के सहयोग से आज उत्तर प्रदेश जो भी हमारी माननीय जो मोदी जी और माननीय योगी महाराज की जो योजना होती है, धरातल पे उतारने का काम हमारे सहयोगी दल, सहयोगी मंत्री, सहयोग सभी लोग जो है करते हैं। यही उपलब्धि है कि सरकार, इसके पहले सरकार हुआ करती थी लेकिन कभी धरातल पे काम नहीं होता था। आज माननीय मोदी जी की सहयोग से और माननीय योगी महाराज की सहयोग से और ये आज धरातल दिखता है। चाहे कोई भी अभियान हो, ये तो एक छोटा है, बहुत सारे अभियान जो है जो धरातल पे दिखते हैं। पेड़ केवल पर्यावरण की जरूरत नहीं, बल्कि जीवन की बुनियाद हैं। यह संदेश देते हुए सीतापुर से भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान ने आई इंडिया को बताया। आज एक पेड़ मां के नाम हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जो योजना है, उसके तहत आज देखा होगा शानदार तरीके से पूरे देश में हर जगह पर वृक्षारोपण, बृहद वृक्षारोपण हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि डिफेंस की, रेलवे की, सिंचाई विभाग की, रोडवेज की और शिक्षा विभाग की जितनी भी जमीनें हैं जो बाकी शेष रह गई हैं, इस बार
सब जगह पर बृहद वृक्षारोपण माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सुझाव से, उनके सानिध्य में पूरा देश और पूरा प्रदेश, आज आपने देखा होगा माननीय मंत्री हमारे राकेश राठौर गुरु जी, माननीय मंत्री हमारे सुरेश राही जी, माननीय जिला अध्यक्ष हमारे राजेश शुक्ला जी और डीएम साहब, सीडीओ मैम और बहुत सारे स्कूल के बच्चे, एनसीसी के बच्चे, सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो सतसत ग्रुप है और बहुत सारी समाज संस्थाएं भी एक साथ जुट करके बृहद वृक्षारोपण कर रहे हैं। मुझको पूरा उम्मीद है कि इस साल कोई भी जमीन बाकी नहीं बचेगी नहीं जहां पर वृक्षारोपण बृहद रूप में न हो जाए। मैं सभी को बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच को प्रणाम करता हूं। निश्चित तौर से इस बार हमारे देश के, हमारे प्रदेश के जो वृक्षारोपण लगाने का 100% उनको कैसे संरक्षित किया जाए, इस पर भी बड़ी योजना बनाई गई है। निश्चित तौर से ये देश हरित होगा, पर्यावरण जब संरक्षित होगा हम लोग स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ तन में स्वस्थ हमारा विचार आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी पर्यावरण को संरक्षित करते हुए मैं सभी को बधाई और साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। कार्यक्रम के जरिए संदेश दिया गया कि एक पेड़ मां के नाम केवल एक अभियान नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा एक जन आंदोलन है। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला आई इंडिया से क्या कुछ बोले, उसे भी सुनिए। और हम सबका दायित्व बनता है कि पर्यावरण की स्थितियां बहुत बीच में खराब हुई हैं, बहुत खनिज और इन सब चीज़ों पे डिस्टर्बेंस किया गया है। तो इसलिए भारत सरकार के द्वारा, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बार बार ये प्रयास किया जाता रहा है कि पेड़ लगा करके ही हम इसका संतुलन बना सकते हैं। तो इसलिए हमारी सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यावरण कैसे और अच्छा हो, हमने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया है। पूरी विश्व को एक मान करके कैसे विश्व एक स्थिति में रहे, इसके लिए सबसे अच्छा साधन, सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम वृक्ष लगा करके हरा भरा माहौल बनाएं। हरा भरा बनाएंगे तो निश्चित रूप से जलवायु भी हमारी ठीक रहेगी और हमारा पर्यावरण भी ठीक रहेगा। जो आग निकल रही है आज और विश्व को देखते हुए जो परिस्थितियां हैं, उन सब पे नियंत्रण भी इसी तरीके से बनाया जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम के जरिए संदेश दिया गया कि पौधरोपण के साथ उनके संरक्षण का भी संकल्प लेना होगा, तभी महाअभियान सफल होगा। डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार ने एक पेड़ मां के नाम महाअभियान की जानकारी देते हुए बताया। आज शासन का निर्देश के क्रम पे और माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन और निर्देश के क्रम पे जनपद सीतापुर में एक पेड़ मां का नाम वृक्षारोपण का कार्यक्रम माननीय मंत्री जी नगर विकास और माननीय मंत्री जी कारागार इनको उपस्थिति में और माननीय एमएलसी साहब और जिलाध्यक्ष भाजपा का उपस्थिति में आर्मी का परेड ग्राउंड में हम लोगों ने संपन्न किया। उसमें स्कूली बच्चे और आर्मी का लोग और साथ साथ हमारा एनसीसी का लोग भी सम्मिलित है और इसके लिए सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष रूप से हम माननीय मंत्री जी और माननीय एमएलसी साहब को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन लोग अपना कीमती समय निकाल के जो शासन का निर्देश है, जो पर्यावरण का बचाना, उसके क्रम पे एक पेड़ माँ का नाम का थीम पर आज जनपद सीतापुर में आर्मी ग्राउंड पे सफल एक कार्यक्रम समाप्त किया। लगभग 21 जून तक कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम होंगे? देखिए, वो शासन का प्राथमिकता है एक कार्यक्रम 5 तारीख से 21 तारीख के बीच में जो केंद्र सरकार का 12 वर्ष और राज्य सरकार का 9 वर्ष का क्रम पे जो भी सरकार का अचीवमेंट है वो सीतापुर में और पूरा प्रदेश इसके संबंध में तमाम कार्यक्रम होना है। इसके क्रम पर कल माननीय प्रभारी मंत्री जी का बैठक भी हुई, जिलाधिकारी का जो कार्यालय का सभागार में बैठक भी हुई। उस बैठक में मतलब विभिन्न कार्यक्रम को हम लोगों ने तय किया। 8 तारीख लेके और आज उस कार्यक्रम का शुभ अवसर था, शुभारंभ था। उस शुभारंभ में आज एक पेड़ माँ का नाम के रूप में आज कार्यक्रम सकुशल समाप्त किया गया है और अगला कार्यक्रम 8 तारीख से शुरू होगा दोबारा और भूमिजा हाल में विभिन्न कार्यक्रम होगी। इसमें सीएमओ साहब का स्तर से कार्यक्रम होगा और बेसिक शिक्षा अधिकारी का स्तर से कुछ कार्यक्रम होगी और जनपद में विभिन्न तहसीलों में भी कार्यक्रम होगा और ब्लॉक में भी कार्यक्रम होगा और अलग अलग ब्लॉक में 20 से 25 स्टॉल के आसपास हम लोग स्टॉल लगाएंगे। इससे जन जागरूकता और संपर्क अभियान भी चलेगी और विभिन्न शासन का जो कार्यक्रम है उसमें जो अविवादित वरासत करना या फार्मर्स रजिस्ट्री करना या आयुष्मान कार्ड बनाना है या पेंशन किसी को बनाना, ओल्ड एज पेंशन स्कीम हो या विधवा पेंशन स्कीम हो, तो ये सारा एक ही जगह पर सुविधा मिलने का पॉसिबिलिटी है। और 21 तारीख का जो कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में पुलिस लाइन पे आयोजित करने के लिए हम लोगों ने तय किया। उसमें कम से कम 2500 लोग मिलके सुबह 6 बजे का योगा दिवस का कार्यक्रम को बनाया जाएगा। इस दौरान उपस्थित जनसमूह से अपील की गई कि वर्षा काल में अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभाएं, क्योंकि सिर्फ पौधे लगाने ही नहीं, उन्हें वृक्ष बनाना ही सच्ची पर्यावरण सेवा है।
धरती को हरा भरा बनाने की यह मुहिम केवल एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और सुरक्षित भविष्य का संकल्प है, क्योंकि आज लगाया गया एक पौधा कल किसी की सांसों का सहारा बनेगा। वृक्षारोपण अभियान में सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी, बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखनाथ पटेल सहित अनेक अधिकारी और स्वयंसेवी संस्था समृद्धि फाउंडेशन की प्रतिनिधि अपर्णा मिश्रा भी मौजूद रहीं। इसी क्रम में 27वीं वाहिनी पीएसी परिसर में उप सेनानायक डॉक्टर संजय कुमार, सहायक सेनानायक रमेश सिंह की उपस्थिति में पौधे रोपे गए। इस दौरान शिविरपाल विनोद कुमार भारती, प्रभारी सूबेदार मेजर राकेश कुमार मौजूद रहे। दूसरी तरफ उद्यान विभाग द्वारा राजकीय पौधशाला स्वरूप नगर परिसर में मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव ने पौधे रोपे। इस अवसर पर जिला उद्यान अधिकारी राजश्री समेत विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। इमलिया सुल्तानपुर संवाददाता धनंजय यादव के अनुसार हरगांव रेंज कार्यालय परिसर में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय वन अधिकारी बीनू पाल, बीडीओ विवेक मणि त्रिपाठी, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी मुकेश कुमार, वन दरोगा विवेक कुमार दीक्षित समेत वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। इसी क्रम में इमलिया सुल्तानपुर थाना परिसर में प्रभारी थाना अध्यक्ष आशीष तिवारी ने पौधा रोपा। इस दौरान एसआई भगवान यादव, एसआई श्री कृष्ण यादव, आरक्षी रोहित राठी, किशन रावत, विनोद सिंह, जितेंद्र कुमार तथा महिला आरक्षी बसंती देवी सहित थाने के अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। थानगांव संवाददाता अरुण सिंह के अनुसार वन विभाग बिस्वा द्वारा रेउसा ब्लॉक की ग्राम पंचायत भौली और ईद गांव में करीब 14,000 पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी रेंजर आदित्य सिंह चौहान, वन दरोगा हिमांशु वर्मा, सियाराम प्रधान, चंद्रशेखर वाजपेयी और फौजदार सहित अनेक ग्रामीण व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा के अनुसार सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने ब्लॉक परिसर में हर्षशंकरी पौधे का रोपण किया। बीडीओ प्रतिभा जायसवाल ने भी पौधा रोपा। कार्यक्रम में ब्लॉक अधिकारियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सहभागिता की। मोहौली संवाददाता सर्वेश मिश्रा के अनुसार मोहौली नगर स्थित प्रज्ञानंद सत्संग आश्रम में पौधरोपण किया गया। जिला महामंत्री विपुल प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष विश्राम सागर राठौर, संयोजक पीयूष मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कसमंडा संवाददाता सत्य प्रकाश सिंह के अनुसार कसमंडा ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत 86 मजरा रूड़ा स्थित परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे अमृत वाटिका में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सचिव विवेक कुमार, प्रधान प्रतिनिधि नवनीत मिश्रा, अरविंद सिंह चौहान तथा सहभागी शिक्षण संस्थान एवं SBI फाउंडेशन के पदाधिकारियों व छात्र छात्राओं ने पौधे लगाए। तंबौर संवाददाता सलील श्रीवास्तव के अनुसार वन विभाग द्वारा बेहटा ब्लॉक क्षेत्र में 2100 पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नीरज वर्मा झल्लर, डिप्टी रेंजर सुनील कुमार, वन दरोगा इंद्रबली और खेलावन सहित कई लोग मौजूद रहे। ब्लॉक कार्यालय परिसर में भी पौधरोपण अभियान चलाया गया। बीडीओ अरुण कुमार, मंडल अध्यक्ष अमित सिंह तथा ब्लॉक कर्मियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सिधौली संवाददाता राजन भार्गव के अनुसार क्षेत्रीय विधायक मनीष रावत के नेतृत्व में सिधौली क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक प्रतिनिधि सुधीर रावत ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ पौधे रोपे। इस मौके पर उप क्षेत्रीय वन अधिकारी अमित कटियार, अभिषेक सिंह, राम सेवक वर्मा मौजूद रहे। नगर पंचायत सिधौली में अध्यक्ष गंगाराम राजपूत और अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव के नेतृत्व में विभिन्न वार्डों में भी पौधरोपण किया गया। बिस्वा संवाददाता अमित जायसवाल के अनुसार क्षेत्र के ग्राम भिनैनी में बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने त्रिवेणी वृक्षों का रोपण किया। विधायक निर्मल वर्मा और रेंजर अहमद कमाल सिद्दीकी ने जूट और कपड़ों के थैले वितरित किए। इस दौरान प्रद्युम्न त्रिपाठी, अनिरुद्ध कुमार, शिखा शुक्ला आदि वनकर्मी मौजूद रहे। लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य के अनुसार लहरपुर रेंज में वृहद पौधरोपण किया गया। राजकुमार गौतम शिक्षण संस्थान इंटर कॉलेज शेखनापुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधान राजकुमार गौतम, मंडल उपाध्यक्ष आलोक कुमार पांडे, नीरज शुक्ला, सियानंद मिश्रा, रविकांत वर्मा, अरविंद कुमार, बुधराम, जगदीश गौतम, पुरुषोत्तम, सोहनलाल, लौकुश आदि मौजूद रहे। शारदा सहायक पोषक नहर पर ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर वर्मा ने पौधे रोपे। इस अवसर पर उप क्षेत्रीय अधिकारी सुनील कुमार, वन दरोगा रविकांत वर्मा, राजकुमार वर्मा, कुलदीप सिंह मौजूद रहे।
मिश्रिक संवाददाता आलोक वर्मा के अनुसार मिश्रिक व नैमिषारण तीर्थ के राजघाट पर हनुमानगढ़ी के महंत पवन दास ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दी। इस दौरान मिश्रिक रेंजर सिकंदर सिंह, पुजारी कृष्ण कुमार दीक्षित, विनीत मिश्रा, कुलदीप सिंह, नारदानंद आश्रम के बटुक जगदीश प्रसाद वर्मा, डिम्पल शर्मा, ऋषभ सिंह तोमर, अनिल कुमार, अनुभव वर्मा मौजूद रहे। महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला के अनुसार लोधासा स्थित अमृत सरोवर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य ने पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में रेंजर विक्रमजीत, प्रधान ओम प्रकाश वर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष पहला विजय सिंह तोमर, रवि अवस्थी, अमित अरविंद यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।